चक्रवात मोंथा को लेकर एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और केरल में रेड अलर्ट जारी किया गया। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आ रहा है। 27 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान मोंथा में ये बदल जाएगा, जिससे तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी भारी बारिश की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि जहां तक उड़ीसा की बात है, उड़ीसा में शायद इसलिए कह रहा हूं कि अभी चक्रवात अपनी दिशा नहीं बदली है। अगर बदलता है तो स्थितियां और विकट हो सकती हैं। वैसे ये तमिलनाडु और केरल में इसका असर होगा। जितने निकट अब चक्रवात मोंथा हो रही है, लोग उतना इंतज़ार भी कर रहे हैं। लोग अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चक्रवात मोंथा धरती के स्पर्श करेगी और धरती में कहाँ ज़्यादा असर डालेगी। कहीं ना कहीं ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास होगी। कलिंगपट्टनम मछलीपट्टनम के बीच से इसकी लैंडफॉल की प्रक्रिया 28 तारीख शाम से 29 तारीख सुबह तक होने वाली है। इसके असर उड़ीसा के साथ साथ तमाम तटीय राज्यों में दिखने को मिलेगा। आपको बता दें कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसे इलाके में भी इसकी प्रभाव रहेगी। इसके तहत तमाम राज्यों में बारिश की अलर्ट जारी किया हुआ है। तमाम राज्यों में कई जिलों में बारिश की अलर्ट जारी किया हुआ है। कई जिलों को रेड अलर्ट, कई जिलों को येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उन इलाकों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 28 तारीख 29 तारीख भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कहीं ना कहीं उड़ीसा में लगभग 14 जिले में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 29 तारीख तक इन जिला में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि ये जो मोंथा है, आपको बता दें कि मोंथा अब आईएमडी के अनुसार अब मोंथा लगभग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम की ओर रहे। और आपको बता दें कि चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई के 780 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। आपको बता दें कि उसके साथ साथ विशाखापट्टनम के लगभग 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व इलाके में है, यानी इतने दूर अब है। और काकीनाडा आंध्र प्रदेश के लगभग 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये जो चक्रवात है, वो चक्रवात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। विशाखापट्टनम के साथ साथ आपको बता दें कि उड़ीसा के गोपालपुर से लगभग 930 किलोमीटर के दूर में है ये। और धीरे धीरे ये दक्षिण पूर्व होते हुए आगे बढ़ रही है। और ये धीरे धीरे जो इसकी प्रभाव बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे धरती के ओर ये विकराल रूप लेते हुए आ रही है। लगभग 90 से 100 किलोमीटर तक इसके हवाएं की गति होगी। ये जहाँ लैंडफॉल करेगा वहाँ हवाएं की गति उससे ज़्यादा हो सकती है। और आपको बता दें कि जो इलाके में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है, उन इलाके में भी बारिश के साथ साथ लगभग 70 यानी 1 घंटा के 70 वेग में वहाँ हवाएं बहने की संभावना जताई गई है। वहाँ लगभग 50 से 60-70 तक हवा की गति पहुँच सकती है। इसीलिए जो मछुआरे हैं, समुद्र के अंदर गए हैं, उनको वापस लाने के लिए प्रशासन के ओर से कोशिश किया जा रहा है। जो लोग समुद्र के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी लौटने की तमाम व्यवस्था
किया जा रहा है और तमाम लोगों को अब समुद्र के अंदर जाने के लिए एक अनाउंसमेंट के जरिए उनको मना किया जा रहा है। तमाम जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड में है। एसआरसी से लेकर तमाम डिजास्टर टीम अब उसी के तहत लगे हुए हैं। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु से लेकर तमाम अब जो राज्य हैं वो राज्य के ज़िले को अलर्ट में रखा गया है। उन इलाके के डीएम के साथ साथ तमाम अधिकारी वहाँ अलर्ट मोड में हैं। तमाम जो एसडीआरएफ हैं, जो डिजास्टर टीम हैं, उनको भी वहाँ तैनात करने की अलर्ट मोड में रखा गया है और लोगों को कैसे मुश्किलात की सामना न करना पड़े उसी के तहत तमाम कार्य कर रहे हैं। सरकार लोगों को अब जागरूक कर रहे हैं कैसे 28 तारीख शाम से 29 तारीख जो शाम तक जो चक्रवात टकराने वाला है उसी समय लोगों को बाहर निकलने के लिए मना किया गया है और लोग ज़रूरत काम पड़ने पर ही बाहर निकलने के लिए लोगों को सलाह दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन और तमाम विभाग अब सजाग हैं। लोगों को अब जागरूक को किया जा रहा है। लोग कैसे इस चक्रवात में अफेक्टेड ना हो उसी के तहत तमाम टीम अब लगे हुए हैं। उड़ीसा के